इस बार एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है। तो पिछला चुनाव बहुत उसमें देखा गया कि उसमें बहुत शोरगुल था, लेकिन ये चुनाव बहुत ही साइलेंट माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी जो मतदाता हैं उन्हें भी शायद ये समझने में और ये भांपने में मुश्किल हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है राजनीतिक पार्टियों के बीच में। वो चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही अंदर खाने रणनीति तैयार कर रही है, अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे दोनों। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बंगाल का, उसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि टीएमसी बार बार एसआईआर की बात करती है, बीजेपी बात करती है घुसपैठ की। ये जो वार और पलटवार का जो खेल है वो है असली मुद्दा। ये इस बार जो है वो एसआईआर, 11 राज्यों में एसआईआर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर कहाँ है? बंगाल में। सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? बंगाल में। 60 लाख लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए, और उसमें से अब जो है 20 लाख के आसपास जो नाम है वो द्वारा से उसका जो है 100 से ज़्यादा जो है वो न्यायिक अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, और आज शाम तक जो है उसकी लिस्ट भी छप जाएगी कितने हुए हैं। तो घुसपैठ का मुद्दा बंगाल चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी की तरफ से एक एक चुन चुन कर गृहमंत्री चाहे प्रधानमंत्री हो, जब भी जाते हैं बंगाल में तो उनके निशाने पर रहता है घुसपैठ। दूसरा भ्रष्टाचार। और इस बार बीजेपी ने परिवर्तन, इस बार जो नारा दिया है, परिवर्तन का नारा दिया है। और समीक भट्टाचार्य तो हमेशा कह रहे कि इस बार तृणमूल का विसर्जन, लेकिन उधर दीदी और अभिषेक जो है जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा जो कुछ जातियों को सीधे टारगेट करती है, उनको अपने वोट बैंक को किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बांध के रखा। आप एक चीज़ देखिए कि बंगाल इतना दिलचस्प है, चुनावी रणनीति, पूरा देश का नज़र इस समय बंगाल पे है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन आप अखबार देखिए, टीवी पे देखिए, कहीं देखिए, चर्चा केवल बंगाल की हो रही है। उसका कारण है क्योंकि ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है। 16 में जो विधानसभा, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आ ही गई इस बार। तो बिल्कुल कोई आदमी ऐसा, कोई रणनीतिकार, कोई जानकार, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं कह रहा था कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन दीदी ने 213 सीटें जीती। लेकिन ये माने रखता है अर्जुन जी कि पिछले चुनाव में जैसे देखा गया कि सीए एनआरसी का मुद्दा उठा था, उसको भी ममता बनर्जी उसके निभाने की, उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। इस बार एसआईआर है, तो क्या इसका असर दिखेगा? लोगों के बीच में क्या माहौल है वहाँ पे, जमीनी हकीकत क्या है, लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, एसआईआर को लेकर के बीजेपी इसको कह रही कि देश में जो है घुसपैठी, जो दूसरे नाम है वो जो चले आए उनके नाम जाने चाहिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, ज़मीन पर जो स्थिति है, ज़मीन में क्या है कि कुछ वर्ग को ऐसा लग रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं मुटियाबुर जैसी जगह, कलकत्ता, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे वो संदेशखाली हो, चाहे वो उत्तर बंगाल का हिस्सा, मैं लगातार घूमता हूँ नॉर्थ ईस्ट पूरे में। लोगों को इस बार ये लग रहा है कि किस तरह से कुछ खास वर्ग को क्या टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी, देखिए, बीजेपी ने अभी 1 तारीख से जो है ये रथ यात्रा जो है वो रथ परिवर्तन यात्रा शुरू किया, लेकिन ममता दीदी ने उसी बीच में 5 दिन जो है धर्मतल्ला में बैठकर हड़ताल शुरू कर दिया, धरने पे बैठ गई। और वो इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कहीं कामयाब हो रही हैं कि क्या ये जो एसआईआर है किसी खास वर्ग को टारगेट करके किया जा रहा है। अगर वो इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो गई तो आप ये मान के चले कि हुमायूं कमीर हो चाहे कोई, उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।